पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट कुछ महीनों नहीं, अगर मैं बोलूँ कुछ महीनों और सालों में, एक टॉपिक जो हर जगह डिस्कस हो रहा है वो है एआई, है ना। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, स्कूल टीचर से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, हर जगह एक चीज़ जो दिखाई देती है वो है एआई। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में अगर कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी बातें चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कितना एआई जानता है, बट वो जानबूझ के एआई को वहाँ पे चिपका देता है। कुछ दिन पहले राज शर्मानी के पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि एआई इज द न्यू धनिया। जिस तरीके से सब्जी में, हर सब्जी में आप धनिया का छिड़काव कर देते हो, आज के डेट में कुछ भी हो, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, पढ़ाई की बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, फ्रिज की बात कर रहे हो, एसी की बात कर रहे हो, गर्मियों का दिन है, एसी भी एआई सेंसिटिव आ रहा है। हाल ही फिलहाल में जब इतनी सारी बातें चल रही हैं, और चूंकि मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से आता भी हूँ कई सालों तक, आई थिंक मुझे लगता है कि 10-15 सालों तक मैंने बड़ी बड़ी दुनिया की सारी कंपनीज के लिए टेक बनाया है। मैंने देखा है कि एआई ट्रांजिशन कैसे हो रहा था। दुनिया जब आज GPT 3.5 के बाद 4, फिर 5 और खूब सारे मॉडल्स के बारे में बातें कर रही है। आई बीन सीइंग इट व्हेन इट वाज GPT 1 and 2। तो जब इस एआई के बारे में बातें करें, मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक दूसरा पहलू एआई का लेके आता हूँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव, एक डीपर थॉट, और ये आपके साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को थोड़ा समझिए कि इफ एआई कीप्स ऑन मूविंग एट द पेस एट व्हिच इट इज मूविंग राइट नाउ, हम किधर जा रहे हैं। और इससे पहले मैं अपने बातों को यहाँ पे साझा करूँ, लेट मी कोट। कुछ दिन पहले सैम अल्टमैन, जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, उन्होंने लिखा कि हम एआई को इतना एक्सेसिबल बना देंगे कि वो एक ह्यूमन यूटिलिटीज की तरह हो जाएगा। मतलब कि जिस तरीके से आज के दिन में अगर आपको पानी यूज करना होता है और पानी को आप मीटर के हिसाब से पे कर देते हो, आप बिजली मीटर के हिसाब से पे करते हो, ठीक उसी तरीके से कुछ समय में इंटेलिजेंस जो है वो भी बिलेबल होगा। आप बिल्कुल बिजली की तरीके से इंटेलिजेंस को भी सब्सक्राइब कर पाओगे। जब ये बात सैम अल्टमैन कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ गलत नियति है यहाँ पे, या ही इज थिंकिंग समथिंग रॉन्ग। आई थिंक ही इज लुकिंग फॉर अ यूटोपियन वर्ल्ड, जहाँ पे उनको लगता है कि शायद अगर एआई आ जाए एंड इन टोटल फिर ह्यूमंस को काम करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम, सारा इंटेलिजेंस, सारा कंप्यूटेशनल थॉट, वो सब कुछ एआई करेगा और हम इंसान थोड़ा आराम करेंगे। हमारा पूरा फोकस फिर होगा कि हमारे टेस्ट बड्स कैसे हैं, हमारा पूरा फोकस होगा कि हम खा फिर क्या रहे हैं, हमारा पूरा फोकस होगा कि हमारे थॉट्स कहाँ पे हैं। तो हम इन फिलोसफिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और काम वाली चीज़ें, दिमाग वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आउटसोर्स हो जाएगी। और जब ऐसा होगा शायद, तो मुझे लगता है कि जिस लेंस से सैम अल्टमैन देखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस यूटोपियन वर्ल्ड में सब कुछ अनबायस्ड होगा, सब कुछ अपने तरीके से चल रहा होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई चोरी नहीं हो रही होगी, सब अपने आप चीजें चल रही होंगी, रोबोट्स, एआई, मशीन्स वो अपने कंप्यूटर की वजह से काम कर रहे होंगे, वेल्थ जनरेट कर रहे होंगे, और ह्यूमंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन सारे एमिनिटीज से। पर इसको अगर थोड़ा डीपर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि यार the grass is not greener, and I'm also very confident कि जिस तरीके से AI move कर रहा है, soon we gonna reach that stage जहाँ पे intelligence is going to be like a subscription for the humans। अभी तक हम कहते थे कि humans के लिए, हम इंसानों के जीने के लिए 3 चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। आई थिंक आने वाले कुछ समय में वो होने वाला है रोटी, कपड़ा, मकान और इंटेलिजेंस। और जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबको आपको खरीदना पड़ता है अपने लिए ताकि आप उसको अपनी लाइफ बेटर कर पाओ, इंटेलिजेंस को भी खरीदना होगा। मुझे लगता है इंटेलिजेंस गोइंग टू बी द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के डेट में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मे बी घर, मे बी सरकारी मकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एमिनिटीज, रोड्स, ब्रिजेस, मे बी क्लाउड, these are all the infrastructure that we talk about. And now we are headed to a new form of infrastructure which is intelligence as an infrastructure. मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2028 तक जो AI डेटा सेंटर्स का जो क्यूमुलेटिव कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, that will be more than the entire cognitive intelligence of all the humans combined. अब तक इंटेलिजेंस को ह्यूमंस का एट्रीब्यूट बताया जाता था, ह्यूमंस भैया इंटेलिजेंट है, बाकी सब क्रिएचर्स डम है। बट वी आर हेडेड टुवर्ड अ डायरेक्शन जहां पे ह्यूमन कह रहा है कि वो सब मैं नहीं सोचूंगा, अब कॉग्निटिव एबिलिटी मेरे पास नहीं रहेगी, अब इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव एबिलिटी विल बी एज अ सर्विस टू मी, जिसको मैं सब्सक्राइब कर पाऊंगा। जो जस्ट लाइक मेरे घर में पानी आता है, मैं उसके लिए बिल पे करता हूँ, मेरे घर में बिजली आती है, मैं उसके लिए बिल पे करता हूँ, तो अब मुझे अगर खुद को स्मार्ट दिखाना है, मैं खरीद सकता हूँ इंटेलिजेंस। कुछ लोग इससे खुश हो जाएंगे कि अब सब बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, फिर वो जेई का रैट रेस खत्म हो जाएगा, सब बच्चे आईडी एडवांस क्लियर कर पाएंगे। पर ये पॉसिबल है क्या? लगता है आपको ऐसा? अब देखिए, अगर
इसको मैं थोड़ा और डीप जाके समझने की कोशिश करूं कि अगर वो स्टेट आ गया है जहां पे इंटेलिजेंस या कॉन्साइंस या जो भी ये थॉट प्रोसेस है, सीखने की क्षमता है, इंटेलिजेंस है, वो अगर एज अ सब्सक्रिप्शन मिलने लगे, वो अगर मान लो कंपनियां बेचने लगे, जैसे ओपन एआई बेचने लगे कि भैया इस रेट से आपको इंटेलिजेंस मिलेगा, क्लॉड बोल रहा है कि इस रेट से आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। क्योंकि अभी ही हमारे देशों में इकोनॉमिक डिवाइड है, कुछ के पास ज्यादा पैसा है, कुछ के पास कम पैसा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो अमीर होंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा महंगा मॉडल सब्सक्राइब कर पाएगा, मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वो अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब है कि उसके परफॉर्मेंस एग्जाम्स में अच्छे होंगे, उसके आउटकम्स अच्छे होंगे। ज्यादा पैसा डाल के उसने मॉडल को लिया है, सब्सक्राइब किया है, वो अच्छा देख रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप अलग अलग पैसे में लेते हो। सबसे छोटा सब्सक्रिप्शन मोबाइल में काम करता है, और पे करोगे तो HD, और पे करोगे तो सुपर HD। ठीक इसी तरीके से इंटेलिजेंस अगर सब्सक्रिप्शन की तरह मिलने लगे, अगर इसको कंपनीज बेचने लगेगी, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग चार्ज करेगी। और इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और जिसके पास कम पैसा है वो ओपन सोर्स मॉडल्स देखता रहेगा, वो कम इंटेलिजेंट होगा। और वो कम इंटेलिजेंट होगा तो वो कम पैसे कमा पाएगा, वो कम पैसे कमा पाएगा तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो और बढ़ती चली जाएगी। तो दूर दूर तक वो जो यूटोपियन सोसाइटी का जो ड्रीम है, मुझे लगता है कि हम उधर नहीं जा रहे हैं। और जब मैं इसको सोचता हूं तो ये मुझे बड़ा स्कैरी लगता है। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि बॉस, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? सी, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि जॉब्स चले जाएंगे, तो जॉब नहीं जाने वाला, एआई से जॉब नहीं जाने वाला। सिर्फ इतना होगा कि नए तरीके के जॉब्स आने लगेंगे। पर एक बात पक्की है कि हमारी जो ओन आइडेंटिटी है, जिस तरीके से हम जीते आए हैं, जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ देखी है, जिस तरीके से हम इस बात खुद पे गर्व महसूस करते हैं कि वी आर ह्यूमंस, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, वी आर हेडिंग इन अ डायरेक्शन जहां पे इंटेलिजेंस को हम किराए की तरह यूज कर पाएंगे, जो मुझे काफी थोड़ा सा धक्का पहुंचाता है। जब इस बात के बारे में सोचता हूं तो मैं इमेजिन करके थोड़ा कांप जाता हूं कि क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर जिस पेस से एआई इवॉल्व कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि रोटी, कपड़ा, मकान और इंटेलिजेंस वो सच होने वाला है। बस यही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दीज आर माई थॉट्स। और डीप टेक में बात कर सकते थे, बट मैं चीजों को थोड़ी सिंपल तरीके से ताकि आप तक मैं पहुंचा सकूं। आपकी राय जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू थिंक, वेयर वी आर हेडेड टुवर्ड्स, और क्या आप उस लाइफ को एंजॉय करोगे जहां पे कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने बुद्धू हो। पर इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है तुमको इंटेलिजेंस चाहिए, चलो और पैसे दो और सब्सक्राइब कर लो। किसी का बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो और दूसरे मॉडल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि उसका बच्चा स्मार्ट साउंड करने लगे। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस फ्यूचर। टेल मी व्हाट योर थॉट्स आर।